नमस्कार साथियों, आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। एमपी बोर्ड के चारों सेट यहाँ से आएंगे आपके 80 अंक। हिंदी कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश की होने वाली वार्षिक परीक्षा 2 मार्च को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। तो स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए। हमारी कल भी लाइव क्लास में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे थे और आप सभी के मैंने कमेंट भी पढ़े हैं और आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं। तो पेपर के चारों सेट यहाँ से बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2023 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। स्टूडेंट्स क्लास हमारी लाइव स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से इस लाइव क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। पूरा का पूरा सेट पेपर आपका ABCD उत्तर सहित हम पूरा सॉल्यूशन इस क्लास में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर में अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है 2 मार्च के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। नहीं पढ़ा अभी तक कुछ भी तो बस इतना पढ़ना साथियों, बहुत ही अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी की बटन कॉल पर करिए ताकि आपको वीडियो आगे भी इसी प्रकार मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहु। बहु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब मुझे बताइएगा ये पंक्ति जो है कौन से पाठ की है। मैं देखना चाहूँगा मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका उत्तर सबसे पहले देते हैं, उसका आंसर सबसे पहले देते हैं। तो मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहु हो जाएगा। बताइए मुझे ये पंक्ति कौन से पाठ से है और उस पाठ को किसने लिखा है? जल्दी बताइए मुझे कौन से कवि की ये पंक्ति है कि मैं बहु मौजों पर मस्त बहा करता हूँ फिर भी जीवन में। बताइए, जल्दी से इंतजार कर रहा हूं मैं आप लोगों का। लाइव क्लास में जितने भी दोस्त हमारे डेली जुड़ते हैं उनको एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मादकता लिए फिरता हूं। बताइए निशेष। ये स्पीड पकड़ूंगा मैं क्लास में क्योंकि मैं इस क्लास में मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 50+ क्वेश्चन आपके इस क्लास में होंगे। इससे पहले वाली जो इसी टाइम पर हमारी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को 50+ क्वेश्चन करवाए थे। तो मेरा टारगेट है आज की क्लास में भी मैं आपको 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, मैं अलंकार है। तो यहाँ पर आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कवि बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं, तो कवि बच्चन जो है वो ध्यान नहीं करते जग का ध्यान नहीं करते। संसार कवि के को गानों को कहता है, तो कवि जो संसार है वो कवि के को गाना कहता है। तो रोने को क्या कहता है? गाना कहता है। कवि हरिवंश राय बच्चन रोते हैं और संसार उस रोने को भी क्या कहता है कि गाना गा रहे हैं। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है? तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के पास स्वप्न और पतंग। बताइए दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्न होगा या पतंग होगा? जल्दी से लाइव क्लास में जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि दमदार तैयारी आपकी यहाँ पर चल रही है। एक से एक धमाकेदार वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पतंग आपका राइट आंसर होगा। पतंग की पतली कमानी की बनी होती है। बताइए पतंग की जो पतली कमानी है वो किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बाँस की। कच्चे बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे किसको नरम बनाते हुए दौड़ते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बच्चे हैं वो नरम बनाते हैं छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा? कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने।
चिड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मुरझाए महकने के माने कविता क्या जाने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना मुरझाए महकने के माने। बिना मुरझाए महकने के माने, यहाँ पर आपका राइट आंसर बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर मेरे सभी दोस्तों जल्दी से बताइए, बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने। इसमें फूल आएगा या कविता आएगा, जल्दी से थोड़ा सा बताइएगा इसमें, जल्दी से 12th वाले स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी ने कविता बता रखा है, किसी ने फूल बता रखा है। तो यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने कौन जाने, कौन क्या जाने, जल्दी से बताइएगा, फूल या आएगा या कविता आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, फूल आएगा। 100% आपका जो राइट आंसर आएगा वो फूल आएगा। अगला क्वेश्चन, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, किसको, भाषा को। आपको होकर जैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको होकर कैसा लगता है, तो आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बड़ी तस्वीरें, रोता हुआ चेहरा, फूली हुई आंखें। बताइए, रोता हुआ चेहरा या फूली हुई आंखें, कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ रहा है, जल्दी से जो जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, देखिए बहुत सारे जुड़ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे या फूली हुई आंखें दिखाएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूली हुई आँख। पर्दे पर की कीमत है, पर्दे पर किसकी कीमत है, तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः नभ नीले जैसा था। तो प्रातः नभ नीले जैसा था, किसके जैसा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शंख के जैसा, नीले शंख के जैसा था। लिपा हुआ चौका अभी पड़ा है कैसा, गीला, कैसा पड़ा है, गीला पड़ा है। क्योंकि साथियों बहुत ही क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, इस कारण से मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, जिससे आपका सुपर फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। महा मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बटन कॉल पर करके रखिएगा ताकि मैराथन क्लास का वीडियो आपको मिल सके। सील पर लाल पीसी गई थी, तो सील पर लाल पीसी गई थी, जल्दी से बताइए क्या होगा, मिर्च या केसर। सील पर क्या पीसी गई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केसर। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, स्थिर अस्थिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, बादल राग कविता में जो सुख होते हैं उसको बताया गया है अस्थिर। खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। क्रांति आएगा या सभा आएगा, बिल्कुल क्रांति होने पर जो निम्न वर्ग होता है उसको हमेशा क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि क्रांति होने से जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां। क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है। तो क्रांति रूपी बादलों का आह्वान अधीरता के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए धनिक आएगा या कृषक आएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जल्दी से बताइए, कृषक आपका राइट आंसर होगा। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकट के समय सभी पर जो कृपा करते हैं वो प्रभु राम करते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास ने मैं सोने की बात कही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है, इसमें तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही है। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति से क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, मेघनाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघनाद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बच्चे को हवा में देती है। बताइए, जो माँ थी वो बच्चे को हवा में क्या करती है, लौका देती है या लिटा देती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो समझ ही गए होंगे आप। माँ बच्चे को हवा में देती है लौका, क्या देती है, लौका। अगला क्वेश्चन, बच्चा को पाने की जिद कर रहा है। तो बच्चा को पाने की जिद कर रहा है किसको, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतंग या चांद। तो बच्चा को पाने की
जिद कर रहा था, किसको? चांद को। अगला क्वेश्चन, कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को के समान बताया है। बताइए, कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को के समान बताया है, पूजा कर्म या कृषि कर्म? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जल्दी से 26 का उत्तर दीजिए, क्या होगा सभी? तो कृषि कर्म के समान बताया है। खेत की तुलना से की गई है, बताइए, कागज़ के पन्ने से या पीपल के पत्ते से? जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कागज़ के पन्ने से की गई है। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं? बगुले। बगुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो यहाँ पर प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं वो जायसी है। कौन है? जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले बताइए मुझे जायसी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। 11 मिनट की लगभग हमारी लाइव क्लास चल रही है। जितने दोस्त हमारे बाद में जुड़ रहे हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपको पूरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद करवाऊंगा, इसी प्रकार से बताऊंगा। आगे भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, ताकि आपके होने वाले पेपर में कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर ना हो। नागार्जुन के कवि हैं, तो नागार्जुन जो है वो है भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि, सॉरी भक्ति काल के नहीं, आधुनिक काल के। आधुनिक काल पर मैंने निशान लगाया, यहाँ पर भक्ति काल मेरे मुंह में से निकल गया था। आधुनिक काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नागार्जुन जो है वो भक्ति काल के ना होकर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अभी आपको मैं बताता हूँ। जोड़ी देखेंगे, आ जाइए जल्दी से। हाँ, जोड़ी देख लीजिए। मैं इसने सुरा का किया करता हूँ, मैं आपको अलंकार बताना है, जल्दी से बताइए। मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, यहाँ पर रूपक अलंकार आपका होगा। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको सुनकर जग झूम झूम के लहराए, बताइए। झूम झूम कर, वैसे समझ में आ गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जिसको सुनकर जग झूम झूम कर लहराए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर झूम झूम अनुप्रास को दे देते हैं, और यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है तो ये हमारा पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। वैसे झूम झूम कर इसमें भी आ जाएगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लेकिन इसका ऑप्शन ये ऊपर वाला है। फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जब फूल हंसती है और कलियाँ मुस्कुराती है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मानव के समान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इसको। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अगर पेपर में आ गया तो यहाँ पर आपका गलत हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। इन 5 उदाहरणों को आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में ज़रूर यहाँ से छपेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम जोड़ी के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आत्मपरिचय। आत्मपरिचय पाठ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। पतंग किसने लिखा है? जल्दी से बताइए, पतंग पाठ किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं आलोक दनवा। कविता के बहाने, बताइए। कविता के बहाने कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर सहाय। श्रृंगार काल किसे कहा गया है? रीतिकाल को कहा गया है। क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग का दही करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, वीडियो को आप सभी लाइव क्लास जहाँ तक हमारी चले वहाँ तक आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, घंटी बटन कॉल पर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बादल राग। बताइए बादल राग पाठ किसने लिखा? जल्दी से बताइए, बादल राग पाठ किसने लिखा? तो ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। मधुशाला किसकी रचना है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। कवितावली किसकी है? तुलसीदास जी की है। रुबाइया, रुबाइया, रुबाइया बताइए ये किसकी है? फिराक गोरखपुरी की, उषा। और मुझे बताइएगा फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम क्या है? बताइए मुझे, फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम क्या है? ऑल स्टूडेंट क्लास 12th वाले आंसर देना है भैया, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी का दूसरा नाम
जो टॉपर होंगे वही नाम लिखेंगे। उषा, जल्दी से, हाँ बिल्कुल, उषा, बताइए जल्दी। हाँ, सभी के आंसर देख रहा हूँ। शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल, इसका सामने ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था ना 50+ क्वेश्चन करवाऊंगा, बस देख कर जाना है आपको। मस्ती का संदेश, मस्ती का संदेश कौन देते हैं? हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं, दिशाएं किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह। कैमरे के सामने, अपाहिज। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। वीडियो यदि आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा। इस लाइव क्लास को, आज की धमाकेदार लाइव क्लास को शेयर कर दो। बहुत ही मेहनत करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं साथियों। काफ़ी टाइम भी लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, जिसके बाद लाइव क्लास ली जाती है। तो आप सभी दोस्त इतना ज़रूर करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अपने सभी दोस्तों को शेयर करने के बाद उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन कॉल पर करें, ताकि उन्हें वीडियो मिल सके। गिरने से बचाता है, कौन बचाता है? जल्दी से बताइए, कौन बचाता है? गिरने से कौन बचाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, रोमांचित शरीर। पेंच को खोलने की बजाय बेतरह कसना, बेतरह कसना। जल्दी से आंसर देते जाइए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाहिज की बेबसी का चित्रण दूरदर्शन पर, और भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। सिल का रंग कैसा था? जल्दी से बताइए, सिल का रंग कैसा था? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर काला ही तो दिखाई दे रहा है। विप्लव राव से छोटे ही शोभा पाते हैं, या रावण? उमाशंकर जोशी घोंसला। बताइए किससे मिला दूँ? जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मिला देता हूँ। जल्दी, बिल्कुल आपने बोला, मैं मिला देता हूँ। छोटे ही शोभा पाते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था इस कारण से। दसकंदर, बताइए किसको मैं किससे मिलाऊं? बताइए, आपका कमेंट देख रहा हूं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रावण से। नीड़ तो जानते हैं, घोंसले को कहते हैं। और बगुलों के पंख, उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जीर्ण शीर्ण शरीर, जल्दी से बताइए। उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो आधी अधूरी आ रही थी, आपको मिलाने में दिक्कत आती। तो अब यहाँ पर हम तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर से पहले जोड़ी देख लीजिए। जोड़ी यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ज़बरदस्त 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से युग के कवि हैं? तो छायावाद के कवि है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक है। तुलसीदास भक्ति काल के हैं। आलोक धनवा नई कविता के हैं। ये मिल गई जोड़ी। चलिए अब आया क्वेश्चन का मज़ा। अब देख लीजिए पूरे क्वेश्चन। अब देखिए धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके दिमाग का दही करने वाले हैं। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? माता पिता। किसकी प्रत्याशा में होंगे? माता पिता के प्रत्याशा में होंगे। अगर ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आए, अगर माँ आए तो माँ भी आप इसमें लिख सकते हो। तो बच्चे माँ की प्रत्याशा में होंगे या माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। तो यहाँ पर माँ लिखिए क्योंकि यहाँ पर चिड़िया की बात हुई है। ठीक है, तो माँ आप लिख सकते हैं। कवि किसका गान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन का। किसका गान करता है? मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवसागर में कौन सा अलंकार है? बताइए मुझे, भवसागर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का। किसका? यौवन का। यौवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपास
कपास कौन लाता है? तो कपास कौन लाता है? बच्चे। कौन लाता है? बच्चे। अगला क्वेश्चन, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरज के सामने। किसके सामने? सूरज के सामने। अगला क्वेश्चन, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बताइए, पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए ऑल स्टूडेंट। बिल्कुल, पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो फूल नहीं जानता। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? फूल। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? अरे सॉरी, यहाँ खिलना है। देखो, नहीं भ्रमित हो गया। यहाँ खिलना है, यहाँ उड़ना है। यहाँ खिलना है, फूल आएगा भैया, फूल। और यहाँ उड़ना है, यहाँ चिड़िया आएगा। रे मेरे दोस्त, मैंने खुद गड़बड़ करी होती। देखो, ऐसे नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना रहता है। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई? तो कैसी हो गई? तो यहाँ पर बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई? पेचीदा। कैसी हो गई? पेचीदा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास चल रही है। 2 घंटे से ज़्यादा प्लस की क्लास रहेगी आपकी, महामैराथन क्लास। जल्दी ही उसकी घोषणा करने वाले हैं। और ये क्लास हमारी 20 मिनट प्लस की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की। किसकी कीमत है? वक्त की। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? बेबसी। अपनी बेबसी नहीं बता पाएगा। क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख नहीं बता पाएगा। अपना दुख का इसका मतलब अपना दुख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? बताइए, क्यों पूछते हैं? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, स्लेट पर क्या मलने की बात की गई है? बताइए इसका जवाब। खड़िया चाक। खड़िया चौक। खड़िया चाक। खड़िया चाक मलने की बात की गई है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। क्या होने पर? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने नील जल में जिल मिलाती देह की तुलना किससे की गई है? बताइए। बिल्कुल, प्रातः नभ से। प्रातःकालीन नभ मतलब आकाश से। प्रातःकालीन नभ मतलब आकाश से। अगला क्वेश्चन है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? बताइए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रांति के। क्रांति आपका राइट आंसर होगा। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, बादल को। अगला क्वेश्चन, जल सदैव किसमें से झलकता है? छलकता है। जल सदैव किसमें से छलकता है? बताइए, जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा खिले हुए कमल से। तो खिले हुए कमल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? बताइए, लोग अपने पेट की आग को बुझाने के लिए किन किन को तक बेच देते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अब बेटा बेटी। बेटा बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने बोली ये बात, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? बताइए, तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? राम का गुलाम। राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं। गुलाम। राम का गुलाम। अगला क्वेश्चन, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया? तो रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि की वीरता का वर्णन किया? दीजिए जवाब। बिल्कुल, कुंभकर्ण के आगे।
कुंभकर्ण के समक्ष। अगला क्वेश्चन, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? बताइए, जवाब दीजिए। रावण से। किससे की है? रावण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। उलझे बालों में कंघी करती है। उलझे बालों में कंघी करती है। उलझे बालों में कंघी करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? बताइए। कागज रूपी खेत की। आंसर क्या हो जाएगा? कागज रूपी खेत की बात की है। कागज रूपी खेत की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? बताइए, रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाइव क्लास चल रही है और बहुत ही हमने क्वेश्चनों को यहाँ पर ख़त्म किए हैं। लगभग हमारे 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, 30 हमने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, उस मतलब खालिस्तान देखे हैं, 26 हमने एक वाक्य में उत्तर देखे हैं और उसके बाद हमने कम से कम 30 से 40 हमने जोड़ी देखी है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चन हमने कर लिए। लगभग हमने 100 प्रश्नों के आसपास आज लगाए हैं। तो आप लोगों को इनमें से कितने प्रश्न याद नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगली लाइव क्लास मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेने वाला हूं और परीक्षा से पहले मैं आपको एक महामैराथन क्लास देने वाला हूं जिसमें आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सभी भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नाम क्या है लिखिएगा ज़रूर, आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं ये भी आपको बताना है। धन्यवाद।